बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन कराम, मैं अनवर अली राना एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो तकसीम के बारे में है। प्रॉपर्टी का जो तकसीम का दावा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो नाजरीन, ये जो तकसीम के बारे में जो आज की हमारी डिस्कशन है वो थोड़ी डिफरेंट नौयत की है। पहले जो तकसीम थी वो एक अलग तकसीम के बारे में हमने जो 2-3 वीडियो बनाई हैं, वो एक अलग तकसीम का दावा था, ये एक अलग तकसीम का जो तरीक़ेकार था। तो नाजरीन, हमारा जो आज का ये केस लॉ है, या जो हमारी आज की डिस्कशन है, ये थोड़ी डिफरेंट नौयत की है। इसे ज़रूर ज़रा तवज्जो से देखिएगा और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसको जो है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो नाजरीन कराम, हमारा जो आज का केस लॉ है, तो इसे समाअत करें और इसे सुनने के बाद मेहरबानी करके इसको फॉलो भी किया करें फेसबुक पे। जब आपके सामने गुजरती है फेसबुक पे जो पेज आता है, तो और इसको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया करें और इसे लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो नाजरीन, आइए हम अपने असल मौजू और असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो नाजरीन कराम, जब किसी शख्स की प्रॉपर्टी एक मुख्तलिफ अजला के अंदर पड़ी हो, मतलब एक ज़िले में पहला जो तकसीम का जो एक रूल है वो ये है कि जब प्रॉपर्टी आपने तकसीम करवानी है, तो प्रॉपर्टी जहाँ मौजूद होगी तो उसी जगह पे ही तकसीम का दावा किया जाएगा, या तकसीम की जो है वो एप्लीकेशन गुजारी जाएगी। तो नाजरीन, वो थोड़ी डिफरेंट नोयत का था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है, ये यहाँ पे जो इस केस लॉ के अंदर, और ये 2025 का लेटेस्ट लॉ है जो कि मैं बताऊंगा। तो नाजरीन कराम, इसके अंदर यही होल्ड हुआ है और ये डिस्कस हुआ है कि अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ अजला के अंदर पड़ी हो, तो उसका जो स्टेटस है वो किस तरीके से जो है उसको तकसीम की जाएगी। तो नाजरीन, इसमें जो है ये आज का जो केस लॉ, इसके अंदर बेहतरीन किस्म की ये जजमेंट है। और इसमें जो है अदालत ने आसानी पैदा करने के लिए जो इस तरीके से जो है इसकी ये जजमेंट पास की है। तो नाजरीन, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी मुख्तलिफ अजला के अंदर पड़ी हो और मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर पड़ी हो और उसका आप तकसीम करना चाहें, तो नाजरीन, आपके लिए ये सहूलत पैदा कर दी गई है कि अगर आप किसी एक तहसील में जहां आप चाहते हों, जहां पे आपका रकबा पड़ा हो एक तहसील में, तो बाकी जगहों, बाकी अजला और बाकी तहसीलों का जो है तकसीम जो है वो आप उसी एक तहसील में कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर तहसील के अंदर और हर ज़िले के अंदर जाके जो है तकसीम का दावा करें या तकसीम की एप्लीकेशन दें। तो इसके अंदर आपके लिए सहूलत मौजूद है। तो आप इस केस लॉ को आप रेफ़र करते हुए या इस केस लॉ से फ़ायदा उठाते हुए, आपने अगर तकसीम करवानी है अपनी प्रॉपर्टी, आप अपनी जायदाद को तकसीम करवाना चाहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ अजला में मौजूद है या मुख्तलिफ तहसीलों में मौजूद है, तो नाजरीन कराम, इसको कहीं एक अजला के अंदर जो है आप इसको समाअत करवा सकते हैं और उन सारी जायदादों का और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ का जो है आप एक ज़िले के अंदर उसका जो है इसका फ़ैसला करवा सकते हैं और वहाँ से जो है तकसीम की डिग्री या तकसीम का जो ऑर्डर है वो आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का केस लॉ जो तकसीम के ऊपर था, और इसके अंदर बेहतरीन प्रोविज़न जो थी आज की शामिल थी, जो आप तक पहुँचाई। तो नाज़रीन किराम, इसका केस लॉ जो है वो मुलाहज़ा कीजिएगा। मैं बताने लगा हूँ, ये है 2025 CLC सफ़ा नंबर 1490। 2025 CLC सफ़ा नंबर 1490। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ जो कि तकसीम के बारे में था। तो नाज़रीन कराम, मुझे अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।